अच्छा, इससे पहले मैं कोई बात आगे स्टार्ट करूँ, पहले ये देख लो कि अगर आपको स्पेशल कंसल्टेंसी चाहिए ना, तो उसकी फ़ीस देख लो, 580 धर्हम। और जनरल प्रैक्टिशन जो है ना आपका, जो सिर्फ नज़ला खांसी का इलाज करता है, बुखार का, नज़ला खांसी का, उसकी क्या है, 300 धर्हम। 2022 में अगस्त में जब मैं दुबई आया था, उस टाइम एक तो गर्मी बहुत शदीद थी, और मैं आया था कराची से जब आप दुबई आते हो तो ऑब्वियसली कराची के वेदर में और दुबई के वेदर में बड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे याद है कि मैं उस वक्त गया था डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने मुझे कुछ, जब मैंने बाहर उनकी फ़ीस मालूम करी तो डॉक्टर की फ़ीस थी 350 धर्हम। 350 धर्हम डॉक्टर की फ़ीस में सुन के ही मेरा ना दिमाग घूम गया। आज धूप बहुत है यार, गर्मी नहीं है लेकिन धूप ज़्यादा है, तो उसी में जाना पड़ेगा ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से आप सब लोग। आज मैं थोड़ा लेट हो गया ऑफिस जाने में, तबीयत ज़रा ख़राब थी, तो मैंने ऑफिस मैसेज करके बोल दिया था कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा। दुबई में स्पेशली ना आपने अपनी तबीयत का बड़ा ख्याल रखना है, कि आपकी तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो मामला बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि काम जो है ना, काम नहीं रुकता। तबीयत आपकी ख़राब होती रहती है, काम चलता रहेगा। जब ऑफिस चलता है मैं बताता हूँ कि आपने अपने आप को कैसे सिक्योर रखना है, तबीयत ख़राब होने से कैसे बचाना। एक तो मसला पता ये भी है कि रमज़ान में स्पेशली आपकी जो नींद है ना, वो प्रॉपरली पूरी होती नहीं है, तो जिसकी वजह से आपकी तबीयत जो है ना थोड़ी सी नासाज ही रहती है। अच्छा, इससे पहले मैं कोई बात आगे स्टार्ट करूं, पहले ये देख लो कि अगर आपको स्पेशल कंसल्टेंसी चाहिए ना, तो उसकी फ़ीस देख लो, 580 धर्हम। और जनरल प्रैक्टिशन जो है ना आपका, जो सिर्फ नज़ला खांसी का इलाज करता है, बुखार का, नज़ला खांसी का, उसकी क्या है, 300 धर्हम। और डेंटिस्ट तो एक चलो, और इतनी रेगुलर बेसिस पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो भी 300 धर्हम में। लेकिन ये देख लो आप, ये जो दो है ना आपका, एक जनरल प्रैक्टिशन और स्पेशलिस्ट, तो कम से कम आपको 300 तो चाहिए ही चाहिए डॉक्टर की फ़ीस के लिए। चलो ये फिर भी यहाँ पर थोड़े ज़्यादा लिखे हुए हैं, और किसी सस्ते क्लिनिक में चले जाते हो आप, तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 100 धर्हम डॉक्टर की फ़ीस चाहिए ही चाहिए, और दवाइयाँ इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है। तो यानी आप ये समझ लें कि 100 धर्हम अगर आप फ़ीस लगाते हो सस्ते क्लिनिक की, और साथ में आपको एटलीस्ट 100 और 120 150 के आसपास यहाँ पे आपको दवाइयाँ लिख के देता है, तो यानी आपका टोटल जो ख़र्चा होगा वो 200 से 250 धर्हम आपका ख़र्चा है नज़ला खांसी का या बुखार का इलाज कराने का। और उसकी जो दवाई आपको मिलेगी वो 3 दिन 4 दिन या मैक्सिमम 5 डेज, इससे ज़्यादा की दवाई भी नहीं होगी। अच्छा हुआ याद आ गया, चलो आज भी नन्हे पौधों को ज़रा पानी दे दिया जाए, थोड़ा थोड़ा सा। आज धूप है थोड़ी सी ना, और धूप आ भी रही है यहाँ पे, और अच्छा है, बेचारे प्यासे थे। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे भाई, अगर यहाँ पर बीमार होना है ना, तो सोच समझ के बीमार होना, क्योंकि इधर बीमारी का इलाज जो है ना वो बड़ा एक्सपेंसिव है। तो बहुत से लोग मुझसे ये कहेंगे कि यार बीमार होना तो हमारे हाथ में ही नहीं है, ये तो एक कुदरती अमल है। तो भाई इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस करेंगे, अपनी नींद के ऊपर फोकस करेंगे, और अपनी एक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे, तो ये कंट्रोल हो सकता है। आप हर वक्त बीमार नहीं रहेंगे, बचत हो सकती है आपकी। देखिए मसला सबसे बड़ा ये है कि जिनकी इंश्योरेंस है उनका तो मसला नहीं है, वो ये एक्सपेंस उनके इंश्योरेंस कवर कर लेती है। लेकिन जो लोग विदाउट इंश्योरेंस यहाँ पे रह रहे हैं और जिनकी कंपनीज़ के अंदर इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है, तो वो बेचारे ना बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। मुझे अभी भी याद है 2022 में अगस्त में जब मैं दुबई आया था, उस टाइम एक तो गर्मी बहुत शदीद थी, और मैं आया था कराची से जब आप दुबई आते हो तो ऑब्वियसली कराची के वेदर में और दुबई के वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कराची में उस टाइम बारिशें चल रही थी और यहाँ सख्त गर्मी थी,
अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा मसला था इधर गर्मी के साथ, और हर जगह तो एयर कंडीशन है, और एयर कंडीशन भी ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल चल रहा हो, ख़तरनाक किस्म की ठंडक हो रही होती है यहाँ पे अंदर। आप किसी भी इंडोर साइड जाते हो तो अब गर्मी, गर्मी से आप ठंडक, ठंडक, ठंडक से गर्मी, तो इस तरीके से जब आपको वेदर चेंज होता है ना कंटिन्यूसली, तो बॉडी आपकी कोलैप्स कर जाती है। उसमें फिर आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आपको नज़ला, और जो आपका ब्रेन फ्रीजिंग वाले जो मामला आते हैं, माइग्रेन शाइग्रेन वाली चीज़ें हैं, इस तरह के मामला बहुत होते हैं उस टाइम पे। तो मुझे याद है कि मैं उस वक्त गया था डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने मुझे कुछ, जब मैंने बाहर उनकी फ़ीस मालूम करी तो डॉक्टर की फ़ीस थी 350 धर्म। 350 धर्म डॉक्टर की फ़ीस में सुन के ही मेरा ना दिमाग घूम गया। मैंने बोला यार 350 धर्म, और अभी मुझे आए हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ, और मैं एक साथ ही इतने सारे पैसे लगा दूँ, वो भी सिर्फ ये नज़ला खांसी का इलाज कराने के लिए। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 2 से 3 महीने स्टोर से लूज़ मेडिसिन जो मिलती हैं वो लेकर अपना काम चलाया। तो 3 महीने बाद शायद मेरी इंश्योरेंस आई है, तो फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर इलाज कराया, क्योंकि जब तक इंश्योरेंस नहीं है तो आप डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो ये एयर कंडीशन की एग्जांपल ना मैं आपको अपने ऑफिस की दे देता हूँ। ये आप देख रहे हो कितनी डक्स लगी हुई हैं यहाँ पे, और इन डक्स को कंट्रोल करने के लिए 2 कंट्रोलर लगे हुए हैं। एक कंट्रोलर ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये डक्स दिखाती हैं आपको। अब ये देखो कुछ डक्स यहाँ पर भी हैं, इधर भी हैं, इस रूम में भी एक डक है, और इसका कंट्रोलर लगा हुआ है यहाँ पर। तो मैंने इस कंट्रोलर को किया हुआ है ऑफ, क्योंकि मैं बैठता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर बैठने की वजह से ये वाली जो डक्स है ना, ये हो गई, ये वाली नहीं खैर, और एक ये हो गई, और शायद आगे भी कुछ डक्स हैं, वो भी शायद इस कंट्रोलर से चलती हैं। तो भाई ये इतनी ठंड कर देती है ना कि आपकी सोच है। तो मैं तो जब अकेला होता हूँ ऑफिस में इसको बंद कर देता हूँ। अभी भी ठीक ठाक ठंड है यहाँ पर। तो भाई पॉइंट पे आते हैं, और बात ऐसी है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं कि अपना ख़र्चा ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, जो कि बात सही है, बचाना भी चाहिए। लेकिन वो ख़र्चा जिस जगह पे बचाते हैं ना, उस जगह पे उनको ख़र्चा नहीं बचाना चाहिए। वो ख़र्चा बचाते हैं अपना खाने पीने के ऊपर। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप खाने पीने पे ख़र्चा बचाओगे ना तो आप हो जाओगे वीक। जब आप वीक हो गए, तो वीक जब होते हैं तो आपको बीमारी, कोई भी बीमारी आपको आसानी से अटैक कर सकती है। तो वीक नहीं होना आपने। आप देखो हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है बड़े बूढ़ों के अंदर कि थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। तो आप कम खाना खाएं, भले 3 टाइम का नहीं खा रहे, 2 टाइम का खाएं, लेकिन खाने की क्वालिटी आप अच्छी रखें, जिसमें आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो क्वांटिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। और चिकन आप ले लो या बीफ ले लो, बल्कि मटन भी इधर अपना जो नॉर्मल जो डिशेस मिलती हैं उसमें मटन भी आपको सेम प्राइस पे मिल जाता है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल रखें, खाना अच्छा लें, ताकि आप बीमार ना पड़ें। बीमार अगर आप पड़ेंगे तो एक तो आपकी बॉडी भी वीक होगी, बॉडी वीक होने के साथ साथ आप काम करने के भी काबिल नहीं रहेंगे, और काम नहीं करेंगे तो इधर आप आए किस लिए? इधर आप आए हैं काम करने के लिए, तो काम नहीं करेंगे तो आप कमाएंगे कैसे? तो इस चीज़ का ना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अपने आप को वीक नहीं होने देना। साथ साथ कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी रखनी है। मैंने बीच में जिम वगैरह स्टार्ट किया था, लेकिन फिर हुआ ये कि काम के लोड की वजह से उसको थोड़ा सा ब्रेक दिया है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्रेक दिया है, क्योंकि थोड़ी बहुत वॉक शॉक हो जाती है, और ऑफिस में बाय वॉक ही आता हूँ तो थोड़ा बहुत चलना फिरना उसमें हो जाता है। तो ये भी एक हद तक ठीक है, चलेगा, लेकिन वाकई आपने कोई ना कोई एक्टिविटी साथ रखनी है, जिम से में स्टार्ट करना है, तो जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है लोगों को, वो आती है मैदे की। सबसे पहले लोगों का इधर होता है वीक मैदा। अब वो मैदा वीक क्यों होता है, उसका भी रीज़न है। होता ही है कि लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाते हैं प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड के साथ घर की रोटी तो यहाँ पे आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको या तो ख़ुद बनानी आनी चाहिए, ख़ुद बना लो, या तो आपका फैमिली वाला कोई हो जो आपको बना के दे। दूसरा ये कि आप लोगे यहाँ से रोटी बाज़ार से, तो बाज़ार में रोटी आपको किसकी मिलेगी? मैदे की। तो मैदे की रोटी खाकर और जो प्रोसेस फूड खाकर होना क्या है? जाहिर सी बात है कि मैदा आपका कमज़ोर होगा, खाना हज़म नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, एसिडिटी हो जाती है। तो उसके लिए आपने इन सब चीज़ों को ना कंट्रोल करना है। तो आपने सबसे पहले जो भी चीज़ खानी है वो खानी है फ्रेश। होटल से भी आप खा रहे हो
तो फ्रेश चीज़ लेकर खानी है। आप होटल का खाना भी फ्रिज में रख के नहीं खाना, बासी खाना यहाँ पर अवॉइड करना है आपने, सबसे मेन चीज़। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका आप ख्याल रखोगे अगर, तो आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हो और आप अपने आप को काम करने के काबिल बना सकते हो। और दूसरा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, वो है आपकी नींद। लोग इधर नींद पूरी नहीं करते अपनी, वो ऑफिस ख़त्म होने के बाद रातों को जागते रहते हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, दोस्तों में लगे हुए बातें कर रहे हैं, लेकिन नींद पूरी नहीं करते। तो भैया नींद जो है ना, आपने वो लाजमी पूरी करनी है। नींद पूरी नहीं करोगे तो फिर आप सुबह नेक्स्ट डे काम के लिए फ़्रेश नहीं उठोगे, काम के लिए फ़्रेश नहीं उठोगे तो ऑब्वियसली आपको भूख नहीं लगेगी, आप नाश्ता सही से नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें ना आपने अपने जहन में रखनी है। और देखो दूसरा, मैं जैसे आपको अभी प्रोसेस फूड का बता रहा था, मैदे का बता रहा था, मैदे की रोटी का बता रहा था, आपने देखा होगा मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जो भी खाना दिखाता हूँ तो उस पर मैं ज़्यादातर राइस का ही इस्तेमाल करता हूँ। मैं रोटी शोटी यहाँ पर इतनी लेता नहीं हूँ। तो उसका भी मेन रीज़न यही है कि रोटी मुझे जब मैंने यहाँ पे जब भी खाई है तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहा हूँ, मुझे वो हज़म नहीं हो पा रही है और काफ़ी देर तक वो ऐसा लगता है कि मेरे सीने भी वो रखी हुई है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे राइस का इस्तेमाल करता हूँ। राइस ये है कि वो लाइट होते हैं, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा बंदा लाइट फील करता है। शाम हो गई है, सूरज ढल रहा है और इफ़्तार का टाइम नज़दीक आता जा रहा है। तो मैं बताऊँ मैं रोज़ इफ़्तार कहाँ से लेने जाता हूँ। मैं लेने जाता हूँ यहाँ से, ये रहा अलमाया, ये रहा। तो यहाँ पे इन्होंने एक अंदर फूड कोर्ट बनाया हुआ है, तो मुझे उसका ज़रा खाना पसंद है क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी बनाते हैं। और बाकी जबकि ये भी है इधर, ये रहा कश्मीर पॉइंट, ये रहा कश्मीर पॉइंट रेस्टोरेंट। इनका भी खाना अच्छा है। जब मेरा कभी देसी कुछ खाने का दिल होता है तो मैं इनके पास चला जाता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इधर अलमाया से ही लूँ क्योंकि इनका जो फूड है ना वो उतना ज़्यादा ऑयली नहीं होता और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता स्टमक के ऊपर, तो मैं ज़्यादातर यहीं से लेता हूँ। तो जी रोज़ा खुलने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। तो आज की इफ़्तार में है, इसने शायद इसका नाम बताया था, कंधारी चिकन। कंधारी चिकन, साथ में ये है चिली चिकन और मैंने उससे थोड़ी सी बटर पनीर की ग्रेवी डलवाई है और ये साथ में है सैलेड। तो बस बिस्मिल्लाह करने का टाइम आने वाला है, सिर्फ 2 मिनट बाद मिलते हैं आपसे इफ्तार के बाद। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।